अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हरीम ने अपना नया ड्रेस पहन लिया है। हरीम घूम के दिखाओ, पीछे से दिखाओ। और ये बहुत अच्छा लग रहा है हरीम का नया ड्रेस गर्मी में। हरीम घूमो, ऐसे घूमो। हाँ, और हरीम के बाबा ने कटवा दिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। हरीम इधर इधर घूमो। हरीम ने लगाई है क्लिप, एप्पल बना हुआ है हरीम आपकी क्लिप पे ना। बस घूमने वाला नहीं है हरीम ये। हरीम आप कहाँ जा रही हो? मामू के घर। बड़े मामू के घर, क्योंकि बच्चों का जो है दिल चाह रहा है मामू के घर जाने का। और यहाँ हरीम दो भी तैयार हो गई है। रक्शे वाला आ गया है हमारा बाहर। जल्दी जल्दी हम करेंगे अपना बैग पैक, पर्स, और जल्दी जल्दी फिर हम जाएंगे। इसमें रखा है दुआ का सूट मैंने, क्योंकि अम्मी को देना है ओवरलॉक करवाने के लिए और पीको करवाने के लिए दुपट्टे पे। दुआ हरीम बेटा ये आप ही दिखा दुपट्टा। हम पीते हैं एक गिलास ठंडा सा पानी और फिर निकलते हैं हम भाई के घर के लिए। मैं उठाऊंगी अपना दुपट्टा क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और हमने पहने हैं हल्के हल्के से कपड़े, और हमने ले लिया अपना कैजुअल पर्स जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। ये वाला पर्स ले लिया है, ज़्यादा हमने हैवी नहीं लिया है, और हल्के से कपड़े पहने हैं मैंने भी, हरीम ने भी, और दुआ ने भी। दुआ ने बहुत डार्क कलर पहना है जो आंखों में चुभ रहा है मेरे। जल्दी करो दुआ, चप्पल निकाल लो जल्दी से, चलो आ जाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह रक्शे वाला हमारा आ गया था और हम हो गए रक्शे में बैठ के रवाना, क्योंकि बच्चों ने जाना था भाई के घर। वहाँ अम्मी भी आई हुई थी और हमें मिला सरप्राइज़ वहाँ जाके कि आयशा भी आई थी वहाँ पे और अम्मी भी आई थी। तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे मामू के घर जाने के लिए। तो वो उनकी जो है खुशी अलग थी। इन्होंने गर्मी में मुझे करा परेशान जाने के लिए कि मम्मा हमें जाना है। तो मैंने फिर रक्शे वाले को कॉल करी तो रक्शे वाला भी फ्री था और वो हमें ले गया। और ये घर जो है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। स्पेशल इस घर की मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि ये घर मुझे बहुत पसंद है। और अल्लाह पाक जिस किसी का भी ये घर है उसको रहना नसीब करे, आमीन। अल्लाह पाक ने मुझे दिया तो ज़रूर मैं इंशाल्लाह ऐसा घर ज़रूर बनाऊंगी। और अल्लाह पाक जितने भी बेघर हैं सबको अपना घर नसीब करे, आमीन। और बस यहाँ भाई का घर आ गया और हमने आगे तक वीडियो नहीं बनाई। यहाँ हरीम आते ही स्टार्ट हो गई गाय को प्यार करने। और माशाल्लाह आप लोग भी माशाल्लाह कहिएगा। भाई की गाय बहुत ही खूबसूरत थी और करीब से देखने में बहुत ही बड़ी लग रही थी। वीडियो में तो इतनी बड़ी नहीं आ रही थी, जब मैंने करीब से देखा तो माशाल्लाह बहुत ही बड़ी है। अल्लाह पाक इनके कारोबार में, माल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। और बहुत खूबसूरत है जानवर, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और बच्चे से प्यार कर रहे हैं, बच्चे ऐसे खुश हो जाते हैं गाय को देखकर। ये अलियान की जैसी है गाय, गोलू मोलू सी प्यारी सी, जैसा अलियान है ऐसी ही गाय है। और यहाँ पे जो है अलियान इतनी मस्तियाँ कर रहा था गाय के साथ, पर ये बहुत सीधी सादी है, बच्चों को कुछ भी नहीं कह रही थी। खूब मज़े से बैठ के कादिर भी, और मेरा भांजा मेरे साथ गया था रक्शे में, उसको मैं साथ ले गई थी। मैंने चलो तुम्हें घुमा के लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 घंटे में तो वापसी आ जाना था। इनके बाबा के पास टाइम नहीं था कि वो मुझे ले आते, तो इसीलिए मुझे वापसी आना पड़ा। और ये इतनी आराम से जो है बच्चे यहाँ पे आ रहे थे। और ये भाई के घर की बैक साइड है, गार्डन बनाया हुआ है भाई ने। गार्डन में एक कमरा बनाया हुआ है जानवरों के लिए। इसमें बत्तख वगैरह और भी परिंदे जानवर भाई ने पाले हुए हैं, जो भी बकरीद की वजह से ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं। और ये एक अलग रूम बनाया हुआ है, बहुत ठंडा सा है ये, बहुत अच्छा सा। बच्चों ने खूब इंजॉय किया। और ये है मेरा भतीजा कशफ, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे तंदुरुस्ती वाली। और इसने निकाला गाय को बाहर घुमाने के लिए। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था कि मैं रस्सी पकड़ लूँ, पर जब मैं इससे करीब जा रही थी तो ये माशाल्लाह बहुत बड़ा था, फिर से डर लग रहा था। पर ये मेरी ख्वाहिश दिल में ही रह गई
कि मैं इसकी एक बार रस्सी पकड़ूं। मेरा बहुत दिल चाह रहा था बच्चों को देखकर कि मैं भी गाय की रस्सी हाथ में लूं, और मैं बाहर तक गई भी कि मैं इसकी रस्सी हाथ में लूँगी, पर मैं अपनी कोशिशों में नाकाम हो गई। और हरीम को तो जैसे डर ही नहीं लग रहा था कि मुझे गाय के पास में जा रही हूँ। कादिर के साथ थी हरीम। कादिर का हाथ नहीं छोड़ रही थी। और यहाँ पे अम्मी सी रही थी अपना सूट, सी लिया था अम्मी ने, थोड़ा सा बाकी था। अम्मी को नज़र कम आता है तो अम्मी से बेल वगैरह नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा कि लाओ मैं लगा देती हूँ। और मैं लगा रही थी यहाँ पे बेल इसमें, ताकि जो है अम्मी को नज़र नहीं आ रहा था तो अम्मी की थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो मैंने इसलिए दामन में आगे पीछे लगाई बेल, और अम्मी की कर दी कमीज़ कंप्लीट। मेरी अम्मी माशाल्लाह खुद ही बहुत दर्जन है, उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ हरीम मुसलसल मुमानी को तंग कर रही थी। हरीम की मुमानी ने हरीम के लिए कबाब बनाए हुए थे, और जो है हरीम ने कबाब खाया भी। वहाँ पर हरीम कबाब शौक़ से खा लेती है, तो हरीम ने वहाँ पे खाया कबाब। और जो है किचन में ही घुसी हुई थी हरीम भी, दुआ भी, मुमानी के साथ साथ ही दोनों की दोनों। और यहाँ भाभी लगी हुई थी काम में, खाने की तैयारी में। उनकी नमाज़ का भी टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे हिज़ा ने निकाले कबाब, और इतने भाभी पढ़ने चली गई थी नमाज़, क्योंकि नमाज काम से ज़्यादा ज़रूरी है। और भाभी ने यहाँ पे बनाई थी बिरयानी, कबाब फ्राई किए हुए थे, और बहुत सारी और चीज़ें भी थी। अल्लाह पाक मेरे भाइयों को ज़िंदगी दे, मेरी भाभीयों को ज़िंदगी दे। हमारे जाने पे वो खुश हो जाते हैं। हमारे लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर भाई भाभी ही देखकर, बाप के बाद तो भाई होते हैं, जो कुछ भी होते हैं। तो अल्लाह पाक मेरे भाई भाभीयों को ज़िंदगी दे, और उनका घर ऐसे ही शादो आबाद रहे, आमीन। मेरे तीनों ही भाई बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। मेरे एक भाई का इंतकाल हो गया, पर जो है अल्लाह ज़िंदगी दे, 3 भाई हैं, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और यहाँ पे हो गया था हमारे वापसी का टाइम। हरीम को मैंने दिलाई मैंने हरीम को आइसक्रीम वापसी पर, क्योंकि हरीम बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा हरीम का वहाँ दिल लग रहा था। पर वापस आना भी मजबूरी थी, क्योंकि शाम में इनके बाबा ने नहीं आना था, तो फिर हमें ज़्यादा परेशानी होती, बच्चों को परेशानी होती, बच्चों को छोड़ने आना पड़ता। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी ज़ात से किसी को परेशान नहीं करूं। और हरीम ने यहाँ पे इतने आइसक्रीम खाई तो हरीम का मुंह था बंद, और जिधर ही हरीम की आइसक्रीम ख़त्म हुई, हरीम का दोबारा मुंह खुल गया। और दुआ के लिए मैंने लिए यहाँ समोसे, दुआ के लिए, अपने लिए, हरीम के लिए मैंने लिए यहाँ पे समोसे, कीमे के समोसे, आलू के, बहुत गरम थे। और जिस टाइम हम लोग आए थे उस टाइम समोसे बन ही रहे थे। और इस ताज स्वीट के समोसे बहुत मज़े के होते हैं, हम लोग यहीं से मंगाते हैं, अच्छे लगते हैं समोसे यहाँ के। और मैंने दुआ से कहा कि हरीम को मैं लेके बैठी हुई थी, रो रही थी हरीम। मैंने दुआ से कहा, दुआ तुम निकालो इतने समोसे और मैं करवाऊँगी हरीम को चुप, क्योंकि हरीम का मुँह जो है वो बहुत ज़ोर से खुला हुआ था। एक ही हरीम की ज़िद थी कि वापस चलो। वापस जाने के लिए हरीम रो रही थी। काफ़ी देर बाद हरीम को मैंने सेट किया आराम से, तो हरीम सेट हो गई। हरीम बस ऐसे ही करती है, अम्मी के यहाँ चली जाऊँ मैं, बड़े भाई के यहाँ चली जाऊँ, छोटे भाई के यहाँ चली जाऊँ मैं, भाइयों के घर अगर चली जाती है तो बच्चों के साथ वो खेल में इतना मसरूफ़ हो जाती है कि बस वो चाहती है मैं घर ना आऊँ। यह शुरू से ही है। अब तो गाय नहीं भी होती तब भी हरीम के मामू बोल देंगे, हरीम जा रही हो। हरीम के मामू ने बस इतना बोलना होता है, हरीम जा रही हो, रुकोगी नहीं। और हरीम ने वहीं पे ही हाथ पैर छोड़ देने होते हैं बस। अब वो चाहती है कि मुझे जाना ही नहीं है। और हरीम में आदत है, दुआ में नहीं थी, हरीम में ये आदत है कि वो फरमाइशें बहुत करती है मामू से। मैं तो उसकी शक्ल देख रही होती हूँ कि वो कैसे फरमाइशें कर रही होती है, कि बस क्योंकि उसके मामू जो है फरमाइशें पूरी कर देते हैं, तो वो फरमाइशें कर रही होती है। उसको अपने मामू से डर बिल्कुल भी नहीं लगता।
और यहाँ दुआ ने निकाले समोसे और समोसे लेकर आई दुआ। मैंने थोड़ा सा मोबाइल करा हरीम की तरफ और हरीम ने दिया अपना रिएक्शन। मैंने मोबाइल वापस वहाँ से हटा लिया। और यहाँ पे नेक्स्ट डे शुरू हो गया था, क्योंकि ये व्लॉग जो है मेरा एक दिन का रिकॉर्ड करा हुआ नहीं है। इसको मुझे तो तकरीबन मैंने 2 दिन तक बनाया है, क्योंकि मसरूफियात इतनी हैं, गर्मी इतनी हो रही है तो कुछ टाइम भी नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगाई हुई थी सुबह से, तो मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए, तो मैंने दाल चावल ही बना लिए। क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं दाल चावल इतने शौक़ से नहीं खाते। हाँ, आप ही के घर बनते हैं तो वो फ़ौरन ले आते हैं, अपने घर खाते हैं तो वो थोड़ी शक्लें बना के खाते हैं। तो फिर मैंने दाल चावल ही बना लिए। पानी को देने के लिए दाल, और मम्मा ने जो है सुबह से लगाई हुई थी मशीन। अभी अभी मम्मा फारिग होकर आई हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छे सा कमेंट कर दें। ले चलते हैं खाना कमरे में। हरीम, आप ये आपा को दिखा रहा हूँ, गिराना नहीं आप, सही है। ये बर्तन भी आपा के ये। हरीम अभी शावर लेकर आई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी अभी आई है हरीम शावर लेकर। चलिए हरीम देखकर आएगी। यहाँ सारे रोटी के रुमाल वगैरह मैंने हाथ से धोए और यहाँ मैंने शिलिंग के लिए सुखा दिया बच्चों के कपड़े। आज तो मैं नहीं सीऊँगी, क्योंकि आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि मैं जो हूँ थक गई आज कपड़े धो के। जल्दी जल्दी मैंने बनाए दाल चावल, क्योंकि ना बनाने से कुछ बनाना बेहतर है। और कल मैंने बनाई थी ग्वार की फली। मेरी ग्वार की फली इतनी मज़े की बनी थी कि वो हमारी रात रात में भी पूरी नहीं हुई, एक टाइम में भी ना। दो बॉल भी लेके जाओ, हम खाएंगे खाना। और यहाँ एयर कूलर में डाला है बर्फ़। इतनी गर्मी हो रही है कि बस गर्मी से जो है लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि आज बादल हो रहे हैं आज, और फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हरीम को जिस काम से बैठ भेजो ना, हरीम जाके बैठ जाती है। कुछ कपड़े ऊपर से उतर कर आ गए और कुछ अभी ऊपर ही बाकी हैं। हम खाएंगे खाना, और जिसने खाना खाना है वो हमें आके ज्वाइन कर ले। रख क्या किचन में ये साबुन क्यों दिया है आपने? अच्छा चलो रख दो, आओगे खाना खा लो। जमीन वाले कुठे वाले पे ये ना हाथ में लेके खड़ा हुआ है ना मुराद। डेढ़ गिरा बांध मांगो जानती है अल्लाह के भी पूरे दे रहे चाहिए आई पुलिस नौकरी कर रहे हैं।
यार समझ क्या लिया अब्दुल्ला भाई। इसमें तो बच्चा नहीं लगा पता गान मार दी थी यही पागल हो गई कोई ना सामा। हाँ वीडियो बना ना जारी गेट बंद करना गेट फौरन बात अभी एक लाल वाली को ले आओ अंदर। ये मुड़ी है यही पागल हो गई। दो तीन बच्चा भी सीधी है यार अपनी अल्लाह में शुक्र है वो बहन जो वो है नाम मुराद वो जो लंबे कराइयां अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी घर में ये तीनों जानवर उतर गए। भाई वाले तो बेचारे शरीफ से हैं। ये दो वाली जो गायें हैं ब्राउन वाली मैरून वाली ये मेरे भाई की हैं और ये वाइट वाली है हमारी। इस वाइट वाली ने खूब हंगामा करा है। आप लोगों ने देखा है वीडियो में कि इसने भाइयों को बहुत परेशान करा है। अल्लाह पाक मेरे भाइयों को ज़िंदगी दे और उनको तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए आमीन। ये सुबह के टाइम की वीडियो भाई ने बना के भेजी है। दोनों भाई ने बाहर बांध दी पर ये यहीं पे खड़ी हुई है क्योंकि अपने पास नहीं आने दे रही थी। सबको जो है ये टकरे वगैरह मार रही है क्योंकि ये फार्म का पला हुआ जानवर है। फार्म में वहाँ ना ही शोर शराबा होता है और ना ही फार्म में उधर गाड़ियों का शोर होता है। जब ये फार्म से निकल के जानवर शहर की तरफ आया है तो इसने वहाँ शरारतें शुरू कर दी और ये वहाँ फार्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, शरीफ सा ही सीधा सा ही था। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक इसको खैरियत से हमारे घर तक पहुँचाए और कुर्बानी अल्लाह पाक कबूल फरमाए आमीन। ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरे भाइयों ने संभाल लिया इसको। अल्लाह पाक, मैं दोबारा कहूँगी अल्लाह पाक मेरे भाई को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और ये जो है देख रहे हैं आप कि कैसे जो है अपने करीब भी नहीं आने दे रही। बस बच्चे थोड़े से उदास हो गए क्योंकि बच्चों को बहुत खुशी थी रात से शाम से कल से कि आज हमारी गाय हमारे घर आ जाएगी, आज हमारे घर आ जाएगी।
जो नहीं आ सकी इसी वजह से कि भाई लोगों ने बहुत मुश्किल से इसको गाड़ी से उतारा है। जैसे ही इसको शहर के बीच में ये आई है रोडों के ऊपर सड़कों पे, तो इसने हंगामा शुरू कर दिया गाड़ी में ही। तो इसीलिए कि इसको नुकसान ना पहुँचे, किसी को नुकसान ना पहुँचे, तो इसीलिए इसको अम्मी के घर पे ही उतार दिया। ये अम्मी का नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पे हर साल भाई लोग अपनी गाय वगैरह बांधते हैं। दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।